गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे और इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। आज के हमारा टॉपिक रहेगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग आफ्टर। प्यारे विद्यार्थियों, इस तीनों चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और आप यही चाहते हैं कि मेरे अच्छे नंबर आएँ। तो आज के आपके ये क्वेश्चन हैं और साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें लिख के तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न जो है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक, ग्रैंडफादर लुक, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक, लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड, लेखक के दादाजी बहुत बुढ़े थे। ही लुक्ड 100 years old, वो 100 साल के दिखाई देते थे। He wore a big turban and loose fitting cloth, वो हमेशा पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। He had a long white beard, और उनकी एक लंबी दाढ़ी थी। That covered his much part of his chest, जो उनकी छाती का अधिकांश भाग ढक लेती थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इससे अच्छी तरह से घोट कर तैयार कर लीजिए। और ये प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड, लेखक के दादाजी बहुत बुढ़े थे। ही लुक्ड 100 years old, वो 100 साल के दिखाई देते थे। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वो एक पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड दैट कवर्ड मच पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनकी छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई रहती थी। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हेट इंग्लिश म्यूजिक, दादी अंग्रेजी संगीत से नफरत क्यों करती थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश म्यूजिक बिकॉज शी थॉट दैट इट वॉज नॉट फॉर जेंटल फॉक, दादी अंग्रेजी संगीत से नफरत करती थी क्योंकि वो मानती थी यह आम लोगों के लिए, इट वॉज नॉट फॉर द जेंटल फॉक, ये सज्जन पुरुषों के लिए, सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है। फॉर इट वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डलॉट एंड बेगर्स, ये वेश्यों और भिखारियों की संपत्ति है। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, हार्डलॉट यानी वेश्या है, बेगर्स यानी भिखारी। उसके अनुसार फॉर हर इट वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डलॉट्स एंड बेगर्स। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिसीव हर ग्रैंडसन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड, दादी ने अपने पोते का स्वागत कैसे किया जब वो विदेश से लौटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। द ग्रैंड मदर वेंट टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, दादी अपने पोते को लेने रेलवे स्टेशन गई। द ग्रैंड मदर वेंट टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, दादी, टू रिसीव का मतलब स्वागत करने, दादी अपने पोते का स्वागत करने रेलवे स्टेशन गई। शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स, उसने अपने पोते को अपने भुजाओं में लिया। एंड दैट इवनिंग शी डिडंट प्रे, उस शाम उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड सम ओल्ड वुमन, took a old drum and began to sing in the happiness of her grandson return from the abroad, उस शाम उसने प्रार्थना नहीं की, उसने कुछ बुढ़ी औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक ली और अपने पोते के विदेश के लौटने की खुशी में उसने गीत गाए। She sang a song of coming of warriors at home, उसने घर आया योद्धा, अपने पोते की खुशी में घर आया योद्धा गीत गाया। कौन सा? कमिंग ऑफ वॉरियर, यहाँ वॉरियर है, एट होम, घर आया योद्धा गीत गाया। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर थिंक अबाउट एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल, दादी अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा के बारे में क्या मानती थी। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर थिंक अबाउट द एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल, द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द एजुकेशन दैट वॉज गिवन टू इंग्लिश स्कूल, दादी अंग्रेजी स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को पसंद नहीं करती थी। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और उसके अनुसार वहाँ पर भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, दादी के अनुसार, नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स,
और उसके अनुसार वहाँ पर अंग्रेजी स्कूलों में भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। स्क्रिप्चर यानी धार्मिक किताबें। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ जॉर्डन कुक्स वॉयज, और जॉर्डन कुक की समुद्री यात्रा करने का उद्देश्य क्या था। पर्पज यानी उद्देश्य, ध्यान दीजिए। द पर्पज ऑफ जॉर्डन कुक्स वॉयज वॉज टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी जॉर्डन कुक के समुद्री यात्रा का उद्देश्य था मतलब उस यात्रा को मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी जेम्स कुक द्वारा 200 साल पहले की गई पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा को रिपीट करना। वापस समझा रहा हूँ, द पर्पज ऑफ जॉर्डन कुक्स वॉयज यानी समुद्री यात्रा वॉज टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले पूरे दुनिया की समुद्री यात्रा को रिपीट करना उसका उद्देश्य था, दोहराना। फॉर लॉन्ग टाइम ही एंड हिज वाइफ मेरी वर ड्रीमिंग टू कंप्लीट दिस वॉयज, काफ़ी समय से वह और उसकी पत्नी मेरी इस समुद्री यात्रा को पूरा करने का सपना देख रहे थे। हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर, डिजास्टर इन संकट, संकट में बच्चों ने कैसा व्यवहार किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द चिल्ड्रन शोड करेज एंड पैसेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर, बच्चों ने संकट के दौरान साहस और धैर्य दिखाया, शोड दिखाया। द चिल्ड्रन शोड करेज एंड पैसेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर, बच्चों ने संकट के दौरान साहस और धैर्य दिखाया। दे डिडंट फील पैनिक दो दे हैड अ सीरियस इंजरीज, उन्होंने घबराहट महसूस नहीं की और यद्यपि उन्हें भयानक गंभीर चोटें आई थी, उन्होंने किसी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की यद्यपि उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई थी। दे डिडंट वांट टू वरी देयर फादर बाय टेलिंग हिम देयर इंजरीज, वे अपने पापा को अपने चोटों को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संकट के समय बच्चों ने कैसा व्यवहार किया। दे शोड करेज एंड पैसेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर, उन्होंने संकट के दौरान साहस और धैर्य रखा। वे बिल्कुल तनिक भी नहीं घबराए यद्यपि उन्हें बहुत सीरियस चोटें आई थी और वे अपने पिता को अपनी गंभीर चोटें बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहते थे। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन दे सो द आइलैंड, यात्रियों ने कैसा अनुभव किया जब उन्होंने आइलैंड को देखा, टापू को देखा। दे फेल्ट ग्रेट रिलीफ एंड जॉय, और उन्हें बहुत राहत और प्रसन्नता महसूस हुई। दे टूक क्वाइट ब्रीदिंग्स आफ्टर सीइंग द आइलैंड, और टापू देखकर वे चैन की सांसें ली, उन्होंने चैन की सांसें ली। और द चिल्ड्रन रैन टू देयर पेरेंट्स टू गिव देयर दिस हैप्पी न्यूज़, और बच्चे ये प्रसन्न हैप्पी न्यूज़ देने अपने माता पिता के पास दौड़े। द चिल्ड्रन रैन टू देयर पेरेंट्स टू गिव दिस हैप्पी न्यूज़, बच्चे ये खुशखबरी देने अपने माता पिता के पास पहुँचे। जॉर्डन कुक रैन टू द डेक टू सी द आइलैंड, और जॉर्डन कुक भी मतलब उस डेक टापू को देखने डेक पर गए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वॉयज, समुद्री यात्रा के प्रथम चरण में उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी वॉज फ्रॉम द प्लाईमाउथ टू केप टाउन, उनके यात्रा का पहला चरण प्लाईमाउथ से केप टाउन तक था। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी वॉज फ्रॉम द प्लाईमाउथ टू केप टाउन, उनकी यात्रा का प्रथम चरण प्लाईमाउथ, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से केप टाउन तक था, दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन तक। द डिस्टेंस दे कवर वॉज 1,05,000 किलोमीटर्स विद इन 3 ईयर्स, और उन्होंने 3 सालों में 1,05,000 किलोमीटर दूरी तय कर ली। कितना डिस्टेंस तय की? 1,05,000, कितने सालों में? 3 ईयर्स। तो द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी वॉज फ्रॉम द प्लाईमाउथ ऑफ इंग्लैंड टू केप टाउन अफ्रीका, और उनकी यात्रा का पहला चरण इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अफ्रीका के केप टाउन तक पहला चरण था, और इस दौरान द डिस्टेंस दे कवर्ड वॉज 1,05,000 किलोमीटर्स विद इन 3 ईयर्स, इस दौरान उन्होंने 3 सालों में 1,05,000 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। What do you know about जॉर्डन कुक्स फैमिली, जॉर्डन कुक के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देर वर 4 मेंबर्स इन द जॉर्डन कुक्स फैमिली। जॉर्डन कुक के परिवार में 4 सदस्य थे। जॉर्डन कुक हु वॉज 37 ईयर्स ओल्ड वॉज ए फेमस बिजनेसमैन। जॉर्डन कुक जो 37 साल का एक युवा व्यक्ति था जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था। और हिज वाइफ मैरी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वुमन हु हेल्प्ड इन द डिजास्टर। और उसकी पत्नी मैरी एक बहादुर महिला थी जिसने संकट में सहायता की। हिज वाइफ मैरी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वुमन हु हेल्प्ड इन द डिजास्टर। उसकी पत्नी मैरी भी एक बहादुर महिला थी जिसने संकट के दौरान हेल्प की। जॉनथन वॉज 6 ईयर ओल्ड सन। जॉनथन 6 साल का बेटा था। हु वॉज ए ब्रेव बॉय, जो बहादुर लड़का था। सुजैन वॉज डॉटर ऑफ 7 ईयर्स ओल्ड। सुजैन 7 साल की बेटी थी। हु शोड ग्रेट पेशेंस टू देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग द डिजास्टर। संकट के दौरान उसने बहुत बड़ा धैर्य दिखाया। इस तरह से आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, हु वॉज तुतनखामुन, व्हाट डिड ही डू इन हिज एम्पायर। तुतनखामुन कौन था और उसने अपने साम्राज्य में क्या किया। तुतनखामुन कौन था, उसने अपने साम्राज्य में क्या किया। तुतनखामुन वॉज द, अब तुतन भी बोल सकते हैं इसे। तुतनखामुन वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी ईयर्स। तुतनखामुन मिस्र के शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। हेयर यानी उत्तराधिकारी, और जिसने मिस्र पर कई सालों तक शासन किया। तुतनखामुन was the last heir of a powerful family that ruled over Egypt for many years. तुतनखामुन इजिप्ट के, मिस्र के एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिस परिवार ने मिस्र पर कई सालों तक शासन किया। He restored the worship of Amun in his empire. उसने अपने साम्राज्य में फिर से अमून की पूजा शुरू कर ली। और he was buried with a gold and precious thing. उसे सोने चांदी और कीमती चीज़ों के साथ दफनाया गया। He was died in the age of teenager. और उसकी मृत्यु किशोर अवस्था में हुई। लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Why did discovery of Tut's tomb cause sensation? टट की समाधि की खोज ने सनसनी क्यों पैदा कर दी। द डिस्कवरी ऑफ टट्स टॉम यानी समाधि कोज्ड सेंसेशन। टट की खोज की समाधि की खोज ने सनसनी पैदा कर दी बिकॉज द कंटेंट्स ऑफ द टॉम, क्योंकि कब्र में, पिरामिड में रखी, कब्र में रखी चीज़ें वर द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब कीमती चीज़ें थी। उसकी जो समाधि में मिली चीज़ें बहुत अब तक की वर्ल्ड टिल नाउ का मतलब अब तक की दुनिया की सबसे बड़ा एक मतलब कलेक्शन था। और इट्स इवेंट हैव बिकम द पार्ट ऑफ द फेराउज लीजेंड। और ये मिस्र के मतलब दंत कथाओं में एक हिस्सा बन गया, इतिहास के पन्नों में हिस्सा बन गया। यानी द डिस्कवरी ऑफ टट्स टॉम कोज सेंसेशन, और टट की समाधि की खोज एक सनसनी पैदा कर दी बिकॉज द कंटेंट्स ऑफ द टॉम वर द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड टिल नाउ। अब तक का मिस्र की पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो संपत्ति, जो धन दौलत रखी गई थी, ये टट की समाधि में मिली। इट इवेंट, ये घटना हैव बिकम द पार्ट ऑफ द फेराउज यानी राजा लीजेंड। ये मिस्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी मतलब हिस्सा बन गई, राजाओं के दंत कथा में क्या बन गई, हिस्सा बन गई। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगला लेसन द एलियन प्लेनेट। थैंक यू वंस अगेन।